आज है 4 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कूल के प्राचार्यों और शिक्षकों की रुकेगी वेतन वृद्धि, जारी किए गए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के ऐसे शासकीय स्कूल जिनका रिजल्ट 0 से 30% रहा, ऐसे स्कूल के प्राचार्यों व शिक्षकों के 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। इसकी तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पूर्ण कर ली गई। राशन पोर्टल से कट जाएंगे 85,000 लोगों के नाम। मध्य प्रदेश सरकार की राशन हितग्राहियों पर लागू ई-केवाईसी योजना के तीसरे सरकारी अल्टीमेटम में छिंदवाड़ा जिले के 12.5 लाख हितग्राहियों के नाम अपडेट हो गए हैं। केवल 85,307 हितग्राहियों के नाम शेष रह गए, जिन्हें राशन दुकानों की रियायती अनाज से वंचित होना पड़ सकता है। एमपी सरकार लेने जा रही 4500 करोड़ का कर्ज, लाडली बहना योजना की किश्त समेत होंगे ये काम। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में दूसरी बार सरकार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ये कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए का होगा। इससे पहले मई में 2,500 करोड़ रुपए के लिए 2 कर्ज लिए गए थे। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में सरकार के ऊपर 9,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। किसानों को नरवाई जैविक खेती व सोयाबीन फसल प्रबंधन का दिया प्रशिक्षण। विकसित कृषि संकल्प अभियान के चौथे दिन सोमवार को संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत बन्ना, ढाना व बरोदा में किसानों से संवाद कर उन्हें प्रशिक्षित किया। टीम ने जैविक खेती, नरवाई प्रबंधन व बेहतर सोयाबीन प्रबंधन के उपाय के साथ ही फसलों की लागत कम करने और शुद्ध आय बढ़ाने के उपाय बताए। पहले दिन स्कूल में नहीं पहुंचे बच्चे, शिक्षकों को दी नए सत्र की तैयारियों की जानकारी। नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत हो गई है। तय समय पर शिक्षक स्कूल पहुंचे। शासकीय स्कूल में बैठक आयोजित कर प्राचार्यों ने शिक्षकों को नवीन सत्र की जानकारी दी, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति न के बराबर रही। स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल कक्षा 10वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की द्वितीय अवसर की तैयारी के लिए 2 जून से कक्षाएं शुरू होनी थी। 17 जून से विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू हो रही है। एमपी में बड़ा फेरबदल, पुलिस अफसरों को किया इधर से उधर। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अफसरों का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। तीनों ही भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग ने तीनों आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। 2024 की तुलना में राजघाट बांध में 10 सेंटीमीटर ज्यादा पानी। 15 जून के बाद पड़ सकती है लिफ्टिंग की जरूरत। शहर के प्यास बुझाने वाली राजघाट बांध में 2024 की तुलना में इस बार 10 सेंटीमीटर ज्यादा पानी है। पिछले साल 2 जून को जहां बांध का जलस्तर 508.50 मीटर था, तो इस बार जलस्तर 508.60 मीटर है। इसके बाद भी बांध से पानी लिफ्टिंग करने की बात कही जा रही है। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरिया अर्पित करेंगे सीएम। रामघाट से शुरू होगी यात्रा। जलगंगा संवर्धन अभियान में 4 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ। रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वज पूजन कर परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। गंगा दशमी की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी शिप्रा तट पर प्रस्तुति देंगे। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के श्रद्धालु गंगा दशमी 5 जून को शिप्रा तट पर पहुंचेंगे। रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक में शामिल नहीं हुए 4 विधायक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आयोजित संगठन सृजन अभियान में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक, लेकिन इस मीटिंग में 4 विधायक शामिल नहीं हुए। उनमें से एक विधायक मंत्री विजय शाह के भतीजे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष मंगलवार को भोपाल पीसीसी कार्यालय में विधायक दल की बैठक ली। हवाई जहाज पर हवाई चप्पल वाला बैठने को तैयार नहीं। सतना में यात्री के इंतजार में एयरपोर्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई हवाई पट्टी को सतना एयरपोर्ट का स्वरूप दे दिया गया है, जिसका 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर दिया गया। लेकिन लोकार्पण के दूसरे दिन ही हवाई यात्रा करने वाला कोई यात्री नहीं मिला, जिसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया।
मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, इन बड़े फैसलों पर लगी मोहर। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पचमढ़ी वन्य रिजर्व को राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया गया। नगरीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। कांग्रेस के किन नेताओं को लोकसभा विधानसभा चुनाव की टिकट देंगे राहुल गांधी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल आए। उन्होंने यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने यह कहकर जमीनी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया कि अब ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का जिम्मा नई पीढ़ी को सौंपा जाएगा। महाकाल की नगरी कहलाएगी वेलनेस सिटी, देश भर के आध्यात्मिक गुरु को निवेश का न्योता। ग्लोबल समिट की तर्ज पर अब प्रदेश में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नीति निर्माता और आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन्हें वेलनेस व वेल बीइंग सेंटर स्थापित करने के लिए यहां निवेश का न्योता दिया जाएगा। जानवी मल्होत्रा ने जीता मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स का खिताब, सिर पर सजा क्राउन। भोपाल की जानवी मल्होत्रा ने मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स का खिताब जीता। खिताब मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्राउन अपने सिर पर सजा देखकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की। मैंने इस खिताब को हासिल किया। अब मैं मिस यूनिवर्स इंडिया में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं ये क्राउन फिर से जीतूं। विजय शाह का बंगला खाली, मंत्रिमंडल की बैठकों में भी नहीं जा रही। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कैबिनेट की इस बैठक में भी नहीं आए। सागर में सुबह रनिंग पर निकले महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल लापता, सेना व पुलिस कर रही तलाश। सागर स्थित सेना की महार रेजिमेंट में पदस्थ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार निगम सोमवार को अचानक लापता हो गए। सेना ने दिन भर अपने स्तर पर उनको तलाशने की कोशिश की। शाम तक उनका कुछ पता न चल सका। पुलिस थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लापता सैन्य अधिकारी की तलाश शुरू कर दी। एमपी में बंद होने की कगार पर ये सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान, निःशुल्क किताबें और स्मार्ट क्लास सहित तमाम सुविधाएं मिलने के बावजूद छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूल से मोहभंग हो रहा है। ऐसा ही मामला सागर जिले से सामने आया। यहां पर स्कूल में छात्र संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूल की स्थिति खराब है। खंडवा से सनावद तक सप्ताह में 5 दिन चलेगी मेमू ट्रेन, लेगी 2-2 फेरे, किराया भी घटकर मात्र 15 रुपए। ओमकारेश्वर तीर्थ दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और रोजाना यात्रा करने वाले आम यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से अब खंडवा सनावद मेमू ट्रेन सप्ताह में 5 दिन एक नहीं 2-2 फेरे लगाएगी। इसके साथ ही पहले 50 रुपए में चलने वाली इस ट्रेन का किराया भी घटा दिया गया है। अब यात्री को मात्र सिर्फ 15 रुपए का ही टिकट लेना होगा। शहडोल, डिंडोरी व शिवपुरी में होंगे अजजा सम्मेलन। राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा पचमढ़ी अभ्यारण्य। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में राजा भभूत सिंह के योगदान को अविस्मरणीय बनाने के लिए पचमढ़ी में मंत्री परिषद की बैठक करने के साथ ही वहां के अभ्यारण्य का नाम भी उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। मंगलवार को यहां मंत्री परिषद की बैठक के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को ये जानकारी दी। अब शुरू होगा अंडरग्राउंड मेट्रो का काम। 16 मीटर गहरी सुरंग बनेगी। रीगल होगा स्टेशन। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक अक्टूबर तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मेट्रो के अंडरग्राउंड हिस्से का काम शुरू होगा। भविष्य के इंदौर की लाइफलाइन मेट्रो होगी। जमीन के नीचे 16 मीटर की गहरी सुरंग में कान नदी के नीचे मेट्रो गुजरेगी और इससे जमीन तल पर बनी इमारतों पर कोई असर नहीं होगा। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी का प्रयास, लोगों से मांगे पैसे। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के नाम से एक नकली फेसबुक अकाउंट बनाकर कई लोगों से पैसे मांगे जाने की घटना सामने आई है।
इंदौर में वाहनों पर दुकानदारी करने वालों की अब खैर नहीं, रद्द होगा लाइसेंस, 20 से ज्यादा चौराहों पर होगी सख्ती। इंदौर शहर के यातायात को बेहतर करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों के पंजीयन अब निरस्त किए जाएंगे जो सामग्री बेचते हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट वाले 20 से अधिक चौराहों पर सुधार कार्य किया जाएगा। सीएम ने पचमढ़ी को 33 करोड़ की दी सौगात, उद्यान और कॉलेज राजा भभूत सिंह के नाम पर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को पचमढ़ी में पर्यटन विकास को नई दिशा देते हुए 33.88 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत भी और विकास भी के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जननायकों के कार्यों को समाज के सामने लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 4 जून से आरबीआई एमपीसी बैठक शुरू, लोन लेने वालों को मिल सकती है राहत, रेपो रेट में कटौती की उम्मीद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति की बैठक का आयोजन करता है, जिसे अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं। मीटिंग 3 दिन चलती है। इस दौरान महंगाई, रेपो रेट और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। 4 जून से आरबीआई एमपीसी बैठक की शुरुआत होगी। 6 जून को सुबह 10 बजे समिति द्वारा लिए गए फैसलों का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में 1200 नए पदों पर होगी भर्ती, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश कैबिनेट की पचमढ़ी के राजभवन में मंगलवार 3 मई को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राजस्व विभाग में 1200 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी आईटी विशेषज्ञ होंगे। इसमें किसानों को घर बैठे नामांतरण और सीमांकन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।